अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, अज कलम धड़कन शाह। लास्ट एपिसोड। वो ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, कानों में एयर पीस, ब्लूटूथ लगाए, कॉल पर शेरू से बात करते, आंखों में सर्द तासर लिए बाहर की तरफ बढ़ रहा था। शेरू, तुम मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और वहां से नंबर निकालकर इनकी लोकेशन ट्रेस करो, और ज़रा सी भी कोताही पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। सो बी केयरफुल। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। यस सर, और मैं इसी काम पर लगा हूँ। मॉल पहुँच चुका हूँ। गुड। चारेस ने अर्शमान को भी कॉल करके बता दिया था और इसे रोड ब्लॉक करवाने का कहा। इसने 5 मिनट के अंदर अंदर रोड ब्लॉक करवा दिए थे। अभी वो रास्ते में था जब इसे शेरू की कॉल आई कि वो लोग नायरा को एक ज़र तामीर इमारत में लेकर गए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि पुलिस इनके पीछे लग चुकी है। इसलिए इनसे बचने के लिए वो यहाँ पर ले आए थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो ट्रेस हो चुके हैं। इन लोगों ने नायरा को लाकर एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। नायरा अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। इसके हवास खो रहे थे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आज इसे अंशा की बताई हुई सभी बातें याद आ रही थी कि अगर आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो सबसे पहले अपने हवास को काबू में रखना चाहिए। जब आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा तो आप इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। गंदे भाई, आप मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं? मैंने कौन सा भाग जाना है? वैसे भी मुझे तो रास्ते भी नहीं पता। ए लड़की, चुप कर। पूरा रास्ता दिमाग खाते हुए आई हो। अगर तो अब चुप ना हुई तो एक घुमा कर लगाऊंगा, फिर तेरी सारी टर्टर बंद हो जाएगी। इसके इतने सख्त लहजे में की गई बात पर नायरा काम कर रह गई। इससे तो कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अंशा कभी इसे डांटती नहीं, और रही बात शारेस की, तो वो तो इसे पलकों पे बिठा कर रखता था। और कहाँ इस किराए के गुंडे ने इसे इतनी सख्त आवाज़ में डांटा था। पल में नायरा की नीलगू आंखें आंसू से जल थल हुई थी। आपने मुझे डांटा, अब मेरे शाह को पता चला ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोली। ओहो, अगर तुम्हारे शाह को पता चला तब ना। इसके पता चलने से पहले तुम पता नहीं कहाँ पहुंचा दी जाओगी। वो अपने साथी के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए बोला। इनकी बात सुनकर नायरा का दिल कांपा। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो आएंगे, देख लेना। देख लेंगे बेबी, अभी तो तुम अपना मुंह बंद करो। कब से बोल बोल कर दिमाग की दही कर दी है। नहीं, मैं बोलूँगी। वो गुस्से से इसकी तरफ देखकर बोली। तो तुम मुंह बंद नहीं करोगी? ठीक है, फिर हम ही कर देते हैं। एक आगे बढ़ते हुए बोला। अंशा और गुल का बुरा हाल था। नायरा नहीं मिल रही थी और अंशा को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि नायरा इसकी वजह से किडनैप हुई है। ना वो इसे छोड़कर जाती, ना ये सब कुछ होता। गुल इसे बार बार समझा रही थी कि इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा होना लिखा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तभी इन्हें अर्शमान पुलिस वर्दी में इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अंशा दौड़कर इसके गले लगकर सारी बातें बताने लगी। मान, तो मेरी नायरा को ला दो। वो मुझसे खो गई है, प्लीज़ मान। मैं इसके बिना मर जाऊंगी। वो मेरे वजूद का हिस्सा है। अगर इसे कुछ हुआ तो ये दिल धड़कना भूल जाएगा। वो अर्शमान की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े रोते हुए इल्तिजा करने लगी। है अंशा, कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। तुम रोना बंद करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अर्शमान से इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए चुप करवाते हुए बोला।
फिर काफ़ी देर तसल्ली दी और अपनी टीम के आ जाने पर वो इनको लेकर सीसीटीवी कैमरास की तरफ बढ़ गया। अभी वो कोई कार्रवाई शुरू करता कि इसे शाहरेज की कॉल आ गई कि फला जगह पर पहुंचे। शाहरेज आंधी तूफान बना इस इमारत के पास पहुंचा और इसके पीछे ही अर्शमान भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया। वो सब हाथों में गन लिए अंदर की तरफ बढ़े। शाहरेज तैश की हालत में आगे बढ़ा और एक जोरदार तरीके से पाँव दरवाजे पर मारा, जिससे वो जोरदार आवाज़ के साथ टूट कर नीचे गिर गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र कुर्सी से बंधी नायरा पर पड़ी, जो डरी सहमी हुई सी आंखों में आंसू लिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। वो और इसके सामने एक आदमी खड़ा इसके चेहरे को हाथों में दबोचे कुछ कह रहा था। ये सब देखकर शाहरेज की आंखों में खून उतर आया। वो एक झटके में इस तक पहुंचा और पीछे से इसकी कॉलर को खींचकर इसे अपने सामने किया और इसके चेहरे पर पेट दर पे थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो इसे मारते हुए इतना जुनूनी हो गया था कि इसे नायरा की हालत नजर नहीं आई। अर्शमान और इसकी टीम ने आगे बढ़कर इसको छुड़वाया और इसका ध्यान नायरा की तरफ दिलाया कि इसकी हालत बिगड़ रही थी। शाहरेज ने इसको एक झटके में छोड़ा और नायरा की तरफ बढ़ गया, जो अब बेहोशी में जा रही थी। शाहरेज ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में किसी मताए जान की तरह समेटा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते हुए अर्शमान से कहना नहीं भूला कि ये आदमी इसका मुजरिम है और इसे सज़ा मैं खुद दूंगा। वैसे भी इसकी तरफ मेरे पहले ही हिसाब निकलते हैं। सारे घर वाले लाउंज में बैठे मुसलसल नायरा के लिए दुआ कर रहे थे। जब शाहरेज नायरा को बाहों में उठाए अंदर दाखिल हुआ, सब लोग नायरा को ऐसे बेहोश देखकर काफ़ी परेशान हो गए। शाहरेज इसे सीधा अपने रूम में लाकर बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया, जिसने चेकअप करने के बाद बताया कि वो डर और खौफ से बेहोश हो गई है। अंशा तो इसके पास चिपक कर बैठ गई और इसे एकटक देख रही थी। काफ़ी देर तक सब नायरा के पास बैठे रहे और फिर सब एक एक करके बाहर जाने लगे। अंशा ने इसके माथे पर बोसा लिया और फिर वो भी वहाँ से चली गई। नायरा सो रही थी कि अचानक से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो शाह, मुझे बचा ले। क्या हुआ मेरी जान शाह? वो मुझे ले जाएगा और मेरे होते हुए किसी में हिम्मत नहीं कि वो शाहरेज खां की बीवी को आँख उठाकर देख सके। मैं इसकी आंखें नोच लूँगा और जिसने मेरी सांसों को छीनने की कोशिश की है, इसे मैं पल पल तड़पाऊँगा, इतना कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। वो जुनूनी अंदाज में बोला, आप मेरी धड़कन है, मेरी सांसें हैं और मेरी सांसें रोकने वाले का नाम मैं इस हस्ती से मिटा दूंगा। वो इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए एक जज़ब के आलम में बोला और फिर ऐसा से इसे लटाकर खुद उठकर इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहा कि नायरा ने डरकर इसका हाथ पकड़ लिया और कहा वो इसे छोड़कर ना जाए। शाहरेज इसकी हालत समझते इसके पास लेट गया और इसे अपने हिसार में लेकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिस पर वह बहुत जल्द नींद की आगोश में चली गई। शाहरेज तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रहा था, जिसने इसकी बटरफ्लाई की हिफाजत की थी। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, लेकिन काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। गुल और साहिल भी काफ़ी देर से नायरा से बात करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। नायरा काफ़ी खामोश सी बैठी थी, सबकी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। इसकी खामोशी सबको काफ़ी खिल रही थी। अचानक शाहरेज ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि वो आज शाम को पार्टी रख रहा है, जिसमें गुल और साहिल की एंगेजमेंट सेरेमनी भी कर दी जाएगी। इसने ये फैसला नायरा का ध्यान हटाने के लिए किया था। भला घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता था? वो फौरन राज़ी हो गए और चटपट तैयारी के लिए लिस्ट भी बना ली। गुल तो घर वालों की तैयारियां देखकर हैरान रह गई। पार्टी सेटअप बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया था, क्योंकि इस घर की इकलौती बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। हर तरफ रंगों बू का सैलाब का समा उमड़ा हुआ था। इस पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड थे। गुल तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी जब अंशा और नायरा इसे बाहर लेकर जाने के लिए इसके पास आई। गुल ने आज रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन तारों से खूबसूरती से कढ़ाई की गई थी। इसने बालों को कर्ली करके आगे डाले, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने और माथे पर टीका सजाए सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े कोई हूर लग रही थी। इसे देखकर नायरा ने सीटी बजाई। वो गुल आप
बहुत प्यारी लग रही हो। साहिल आपको देखकर कहीं बेहोश ही ना हो जाए। इसकी बात सुनकर गुल के चेहरे पर सुर्खी छा गई। नायरा की शरारत पर अंशा मुस्कुरा दी। अरे लड़कियों, कितना वक्त लगाओगी, जल्दी चलो, मंगेतर साहब से सब्र नहीं हो रहा है। हाँ चले, हम भी बस आने ही वाले थे। अंशा ने अपना दुपट्टा कंधों पर सेट करते हुए कहा। आज नायरा और अंशा ने सेम ड्रेसिंग की थी। दोनों ने आज पीच कलर का गरारा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। गुल को स्टेज पर साहिल के बगल में बिठा दिया गया। बैकग्राउंड पर धीमी आवाज़ में गाना चल रहा था। रूमी चची ने साहिल को पहनाने के लिए रिंग दी तो वो अपनी जगह से उठ गया। सब काफ़ी हैरान हुए। साहिल उठकर गुल के सामने आया, इसे खड़ा करके इसके सामने घुटनों के बल बैठा और बुके में से एक फूल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिस गुल, क्या आप मेरी ज़िंदगी की बहारें गुल बनना पसंद करेंगी? गुल ने अपने दोनों हाथों को होंठों पर जमा लिया और खुशी से कंग इसकी तरफ देखे गई। इसकी ख्वाहिश थी कि इसका होने वाला शौहर फिल्मी स्टाइल में घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करे और आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। हर तरफ से यस यस की आवाज़ें आ रही थी। गुल ने अपने भाइयों की तरफ देखा। इनके हाँ के इशारे पर इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साहिल ने खुशी से खिलकर इसके हाथों में रिंग पहना दी और फिर अंशा ने गुल को रिंग दी जिसे गुल ने पहना दी। जान ने और बाकी घर वालों ने इनका माथा चूमकर दुआएं दी। शारेस ने गुल को गले लगाया और कुछ देर ऐसे ही नम आंखों से खड़ा रहा। अर्शमान ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की और साहिल का कान पकड़कर वार्न किया कि अगर इसकी बहन को ज़रा भी परेशान किया तो इसकी खैर नहीं, जिस पर इसने फ़ौरन से वादा कर लिया। सारे मेहमान मुबारकबाद देकर चले गए। अब सिर्फ घर वाले ही रह गए थे। शारेस किसी काम का बोलकर वही चला गया और नायरा से कह दिया कि लेट आएगा, वो आराम से सो जाए। अर्शमान को पता था ये काम क्या है। हुआ कुछ यूं था कि जिसने नायरा को किडनैप किया था वो कोई और नहीं, नायरा के ममानी का भाई था। शारेस तो इसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन अर्शमान ने कहा कानून हाथ में न ले, जिस पर शारेस इस बात पर माना कि वो खुद इसे हर रोज़ सेल में जाकर टॉर्चर करेगा और इस बात पर वो कोई अगर मगर नहीं सुनेगा। अर्शमान को हाँ कहते ही बनी, इसलिए शारेस काम का बोलकर जाता और इसको सेल में अंदर जाकर टॉर्चर करता था। बहुत शौक था ना इसे लड़कियों को कोठे पर बेचने का। अब अच्छी तरह अपना किया भुगत रहा था। अर्शमान रूम में आया तो देखा कि अंशा ड्रेसिंग टेबल पर बैठी अपनी चूड़ियां उतार रही थी। अब इसका इरादा कपड़े चेंज करने का था। अर्शमान चलता हुआ इसके पास आया और इसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। आज आप हमें इग्नोर कर रही थी दिलबर, जानती है ना कि हम आपके एक नजरे करम के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप हैं कि हमें इग्नोर करती रहती हैं। अर्शमान ने इसकी कमर में हाथ डालकर नजदीक करते हुए बोला। अर्शमान की बात पर अंशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे इसने फौरन छुपा लिया। अब आप एक और जुल्म करने जा रही थी, अपने इस सजे सवरे रूप को बिना हमें दिखाए। वो इसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला। अंशा अपने चेहरे पर इसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए कांप गई। अचानक अर्शमान इसे बाहों में भरकर बेड की तरफ बढ़ गया और इसे वहां लटाकर खुद भी इसके बगल में दराज हुआ। अब हमारे दिलबर ने जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो हमारा हक बनता है कि हम इनकी खूबसूरती को खैराज तहसीन पेश करें। वो इसके कानों को भारी झुमकों से आज़ाद करते हुए बोला और वहाँ पर अपने सुलगते हुए लम्स को छोड़ने लगा और वहाँ से होते हुए वो इसके गले में अपने होंठों से मोहब्बत के फूल खिलाने लगा। इसके सफ़र करते होंठों के लम्स पर अंशा ने अपनी धड़कनों को सुस्त पड़ते महसूस किया। इसके लबों की गुस्ताखियों पर अंशा की अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इसने करवट बदल कर रुख दूसरी तरफ कर लिया। अर्शमान ने इसके गहरे गले से नजर आती कमर को अपने होंठों से छूने लगा और फिर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया और साइड लैंप ऑफ करके इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। शारेस वापस आया तो देखा कि नायरा बेड पर लेटी बाहों में टेडी बियर को कैद किए चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत लिए सो रही थी। शारेस को इस पर बेतहाशा प्यार आया, लेकिन जब नज़र टेडी बियर पर पड़ी तो वो तनफन करता हुआ इसके पास आया और झुककर इसकी बाहों से टेडी बियर को निकाल कर दूर फेंक दिया। बटरफ्लाई, कितनी बार आपको समझाऊं कि आपके इतने करीब आने की किसी को भी इजाज़त नहीं, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर बेजान चीज़। वो इसके पास लेटते हुए इसे बाहों में कैद करते बोला,
اس کی سخت پکڑ پر نائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی خمار بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ آپ آ گئے؟ جانم۔ وہ اس کے گلے میں چہرہ چھپا کر بولا، شاہ سونے دیں۔ ایسے کیسے سونے دوں؟ اور ویسے بھی ابھی تو سزا بھی دینی باقی ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے آنے سے پہلے اپنا خوبصورت سنگھار بھی اتار دیا۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا اور اسے اپنے سنگ محبتوں کے جہان میں لے گیا۔ اب ان کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ آنے والا کل نہایت ہی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ میرے چینل پر دوسرا ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس ناول کو پڑھا اور اس کی ہر ایپی پر لائک اور کمنٹ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنا نیو ناول اپلوڈ کروں گی، اور ہاں، اب سے ایک ہی ایپیسوڈ ڈیلی بیس پر آیا کرے گی۔ پلیز زیادہ فورس نہ کریے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ ناول کو بھی اسی طرح پیار دیں گے جس طرح اس ناول کو دیا۔ میرے سودا ناول کو بھی آپ لوگ پڑھیں یار، میں خود لکھ رہی ہوں۔ میرے ناول پر بھی رسپانس دیا کریں۔ آپ لوگ دیتے نہیں ہو تو میرا دل ہی نہیں کرتا اس ناول کو اپلوڈ کرنے کو۔ سب سے اہم میری پیاری دوست دھڑکن شاہ، جس کا ناول آپ نے پڑھا، اس ناول کو اپنا پیارا محبت دیا۔ اس کی زندگی کا سفر بھی بدلنے والا ہے۔ شادی ہونے والی ہے میری بیسٹی کی، تو آپ لوگوں نے اسے بھی اچھی اچھی دعائیں دینی ہیں۔ اللہ پاک اس کے نیک اور اچھے نصیب بنائے، آمین، اور اس کو زندگی کے اس نئے سفر میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔ ایک بار پھر سے ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس ناول کو پڑھا اور سپورٹ کیا۔ پھر ملتے ہیں نئے سفر اور نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔